गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है और ये इसके लक्षण वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की व्याख्या सबसे पहले एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने 1942 में किया था और इन्हीं के नाम पर ही सिंड्रोम का नाम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रख दिया गया, क्योंकि एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की व्याख्या सबसे पहले की थी। अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता कैसे, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो है लिंग गुणसूत्र में जो है विकार होने की वजह से जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सामान्य अगर पुरुष है, अब ये एक चीज और देख लिया जाए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, यह स्त्रियों में नहीं होता है। तो सामान्य अगर पुरुष है, सामान्य पुरुष है तो सामान्य पुरुष में हम लोग जानते हैं 44 जो है ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई। अब ये 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा एक्स वाई गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये तो सामान्य पुरुष का हो गया। जब जिस पुरुष को जो पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसमें जो है ये गुणसूत्र जो है हो जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स वाई। कहने का तात्पर्य है इसमें एक एक्स गुणसूत्र जो है अधिक हो जाता है। अब जब सामान्य पुरुष है तो उसमें टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, क्योंकि 44 ऑटोसोम है और एक जो है जोड़ा गुणसूत्र जो है सेक्स क्रोमोसोम है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई और ये टोटल जो है 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये सामान्य पुरुष का है। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है अधिक हो जाता है, एडिशनल हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 44 और ये 3 हो गए तो 47। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित पुरुष होता है उसमें जो है 47 क्रोमोसोम कुल हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इसमें जो है अधिक हो जाता है। अब एक यह एक्स क्रोमोसोम जो है स्त्री लक्षण के लिए उत्तरदायी होने की वजह से ये तो है वास्तव में पुरुष है क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अधिक होने की वजह से इस पुरुष में स्त्रियों जैसा लक्षण आ जाता है। इसीलिए इसको फेमिनाइज्ड मेल भी कहा जाता है। मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष रहेगा उसको हम लोग फेमिनाइज्ड मेल कहते हैं। मतलब उनमें रहेगा तो पुरुष लेकिन उसमें स्त्रियों जैसा लक्षण आ जाता है। इसका वजह है यही एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता के वजह से। यही एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता की वजह से, चूंकि एक्स क्रोमोसोम ये स्त्री लक्षण को के लिए रिस्पांसिबल होता है, उत्तरदायी होता है, तो ये एक एक्स क्रोमोसोम अधिक हो गया है। इस वजह से इस पुरुष में महिला जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या है कि इसमें लिंग गुणसूत्र ट्राइसोमिक होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र ट्राइसोमिक का होने का तात्पर्य यह है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष होगा उसमें गुणसूत्र ये लिंग गुणसूत्र 3 हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग ट्राइसोमिक कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ इस प्रकार से दर्शाए हैं 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो ये क्लियर हो गया कि इसमें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं 3, इसी वजह से इसको कहा गया ट्राइसोमिक होते हैं। यह लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार है। तो इस विकार में यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिन पुरुषों को होता है उनमें लिंग गुणसूत्र के ही एक एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता की वजह से होता है, इसलिए इसको कहा गया लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार है। अब इसमें एक है एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है। तो ये भी बता दिया गया कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष रहता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है 47 यानी 47 हो जाती है, क्योंकि 44 तो ऑटोसोम रहते ही हैं और एक जोड़ा पुरुष में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और एक क्रोमोसोम एक्स अधिक होने से टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 44 एक्स एक्स वाई। तो यही एक एक्स क्रोमोसोम अधिक होने से कुल गुणसूत्रों की संख्या इसमें 47 हो जाती है। मतलब जो पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। अब अगला पॉइंट हमने इसको दर्शाया है कि इसमें नर
मादा जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण को दर्शाता है। यानी जो नर होगा वास्तव में वो तो है ना, वास्तव में वाई क्रोमोसोम की वजह से उसमें तो नर का लक्षण आ गया, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम अधिक होने की वजह से ऐसे पुरुष में मादाओं जैसा लक्षण दिखाई देता है। जैसे सामान्य अगर पुरुष है तो उसके चेहरे पर या शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होता है या पुरुष होता है उसके शरीर पर और चेहरे पर बाल बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बाद जो है पुरुषों में जानते हैं कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो पुरुष होता है उसमें ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो हम लोग एक चीज क्लियर कर लिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिन पुरुषों में पाया जाता है उनमें क्या होता है, एक लिंग एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिससे टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ये तो सामान्य क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाए जाते हैं जिसमें लिंग गुणसूत्र जो है एक 3XY या 4XY इस तरह के भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। लेकिन सबसे कॉमन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यही होता है जिसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें तो हो जाएगी 44, 45, 46, 47, 48 यानी 48 ऐसा भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। 44, 45, 46, 47, 48 और 49 यानी टोटल गुणसूत्र 49 और 48 होने पर भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। लेकिन ये एक्सट्रीम केसेस में होता है, मतलब जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सबसे चरम पर होता है तब ये कंडीशन आता है। लेकिन नॉर्मल हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, क्योंकि एक जो है एक्स क्रोमोसोम अधिक हो जाता है और यही एक एक्स क्रोमोसोम पुरुष में जो है स्त्री जैसा लक्षण दर्शाने के लिए क्या हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है। और जो जिस पुरुष में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रहेगा, यानी जो पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा वह रहेगा तो पुरुष, लेकिन उसमें स्त्रियों जैसा लक्षण दिखाई देगा। और वो जो है पुरुषों का उसमें बहुत सारे पुरुष के लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं, जैसे टेस्टिस का विकास नहीं होता है, पेनिस का विकास नहीं होता है, स्पर्म वगैरह नहीं बनते हैं। तो हम लोग इसके लक्षणों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो एक एक्स क्रोमोसोम यही अधिक होने की वजह से ही पुरुष में स्त्रियों जैसा लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो वह सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसको चूंकि एसएफ क्लाइनफेल्टर ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी, इन्हीं के नाम पर इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रखा गया। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अगर कोई पुरुष ग्रसित है तो उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो ये तो हम लोग क्लियर ही कर चुके हैं कि कोई अगर पुरुष है उसमें 44 प्लस XY यानी टोटल गुणसूत्र अगर 47 हो गए तो वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित माना जाता है। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसी पुरुष को है तो उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, ये हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। तो अगर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष रहता है उसमें टेस्टिस यानी वृषण जो है वो छोटा होता है। टेस्टिस जो है छोटे होते हैं, यानी टेस्टिस जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, ये छोटे होते हैं और सीसन भी उनके छोटे होते हैं। सीसन मींस पेनिस जो है छोटा होता है। तो टेस्टिस और पेनिस दोनों छोटा होता है, तो ऐसे पुरुषों में जो है स्पर्म भी जो है नहीं बनते हैं। और जब टेस्टिस भी छोटा है, सीसन भी छोटा है और स्पर्म बनते नहीं है तो वह स्टेराइल होते हैं, मतलब नपुंसक होते हैं, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अब ये तो लक्षण हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष है उसमें स्तन विकसित हो जाते हैं। और स्तन विकसित हो जाते हैं क्योंकि उनमें पुरुष में महिलाओं जैसा लक्षण दिखाई देता है। तो जब पुरुष में स्तन विकसित हो जाते हैं तो जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, यानी जो पुरुष होगा इस सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसमें मादाओं के जैसे से फीमेल में स्तन ग्रंथियां डेवलप कर जाती है, मतलब स्तन का विकास हो जाता है, उसी तरह से पुरुषों में महिलाओं के समान स्तन विकसित हो जाता है और इसी को हम लोग गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब इसके बाद जिस पुरुष में
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है उसके शरीर पर बाल जो है कम होते हैं और उसकी आवाज जो है मादाओं जैसी होती है, क्योंकि एक जो एक्स क्रोमोसोम यही है, यही मादा का लक्षण ले आ रहा है उस पुरुष में। तो क्या होता है, नॉर्मली जो है पुरुष में तो बाल शरीर पर और जो है चेहरे पर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब इस सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष रहेगा उसके शरीर पर बाल कम होंगे और चेहरे पर भी बाल कम होंगे और उसकी आवाज जो है मादा जैसी होती है, जिस तरह फीमेल्स की आवाज होती है उसी तरह से होती है उसकी आवाज। और वह जो है मंद बुद्धि का होता है, मतलब उसकी बुद्धि का विकास जो होता है उतना अच्छी तरह नहीं हो पाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि औसत अगर देखा जाए तो 500 पुरुष जो होते हैं, 500 पुरुषों में एक पुरुष जो होता है इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। मतलब इसका जो रेशियो है वह 500 पुरुषों में एक पुरुष इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। तो हम लोग देख लिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से के लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे होता है। तो हम लोग एकदम पूरा क्लियर कर लिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो पुरुषों में होता है और इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता की वजह से इसमें टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। और जिन पुरुषों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, यानी जो पुरुष इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है, उसमें वृषण छोटे होते हैं, शिशन छोटे होते हैं और उसमें स्पर्म बनते नहीं है, तो वह पुरुष जो होता है वो क्या होता है, नपुंसक होता है। उस पुरुष में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, यानी स्तन विकसित हो जाता है, जिसको हम लोग गायनेकोमेस्टिया मेडिकल भाषा में कहते हैं। और उस पुरुष के शरीर पर बाल कम होते हैं, आवाज उसकी फीमेल जैसी यानी मादा जैसी होती है, उसका बुद्धिमंद होता है। और औसत अगर देखा जाए तो 500 पुरुषों में एक पुरुष जो है इस सिंड्रोम से ग्रसित होता